तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत में। यहाँ से हम देखेंगे भारत में कैबिनेट समितियां, संरचना, कार्य और महत्व। ठीक है, तो भारत में कैबिनेट समितियां शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण और निर्णय लेने में सहायता करती हैं। भारत के शासन ढांचे को समझने के लिए उनकी संरचना, कार्य और महत्व को समझना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखेंगे कैबिनेट समितियां क्या है। कैबिनेट समितियां सरकार की कार्यकारी शाखा के भीतर विशेष समूह हैं, जिनमें चयनित कैबिनेट सदस्य और कभी कभी गैर कैबिनेट अधिकारी शामिल होते हैं। वे विशिष्ट नीति क्षेत्रों या शासन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एकत्रित होते हैं, निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहायता करते हैं। यदि प्रधानमंत्री सदस्य है तो उनके अध्यक्षता में ये समितियां शासन को सुव्यवस्थित करती हैं। आगे के मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ावा देती है और सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, कुशल नीति निर्माण और प्रशासन में योगदान देती है। कर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? कर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की निगरानी के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्षा, गृह मामले, वित्त और विदेश मामलों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों सहित प्रमुख मंत्रियों से मिलकर बनी CCS रक्षा व्यय, आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा मामलों पर विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर प्रधानमंत्री CCS की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए इसके निर्णयों का देश की सुरक्षा संरचना पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिससे यह सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति बन जाती है। तो देखेंगे अब यहाँ पे कुछ कैबिनेट समितियों का गठन कैसे होता है और उसके कुछ प्रकार के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं कैबिनेट समितियां गठन और संरचना के बारे में। कैबिनेट समितियों की स्थापना सरकार की कार्यकारी शाखा के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वे विशिष्ट नीति क्षेत्रों या शासन चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। यदि प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्य हैं तो वे इनकी अध्यक्षता करते हैं। अन्य सदस्यों में आमतौर पर चयनित कैबिनेट सदस्य और कभी कभी गैर कैबिनेट अधिकारी शामिल होते हैं। ये समितियां केंद्रित विचार विमर्श को सुगम बनाती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि निर्णय लेने में प्रमुख हितधारकों की भागीदारी हो। उनकी संरचना सरकारी अधिकारियों और विभागों के बीच कुशल समन्वय और सहयोग की अनुमति देती है। कैबिनेट समितियों के प्रकार। भारत में प्रमुख कैबिनेट समितियों में कैबिनेट की नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है और साथ ही सुरक्षा पर कैबिनेट समिति शामिल है। प्रत्येक समिति विशिष्ट शासन चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए ये देखते हैं सकता है एक टेबल वाला आपको बदल थोड़ा दिखेगा, लेकिन दिखेगा। कैबिनेट समिति का नाम और उद्देश्य और फोकस। तो यहाँ कैबिनेट की नियुक्ति समिति तो नौकरशाही और प्रशासनिक पदों सहित शीर्ष स्तरीय सरकारी पदों पर नियुक्तियां करने का काम जो करता है वो कैबिनेट की नियुक्ति समिति करता है। ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति निवेश, विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। ये हो गया आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का काम। फिर है राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति का राजनीतिक घटनाक्रम, अंतर सरकारी संबंधों और राजनीतिक हितधारकों के बीच समन्वय पर ध्यान देना। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की प्राथमिक जिम्मेदारी। ये काम है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की। निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, निवेश में तेजी लाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में बाधाओं को दूर करना। ये होगा निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। फिर संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति,
तो ये देखेंगे तो संसदीय प्रक्रियाओं, विधि कार्य तथा कार्यकारी और विधायी शाखाओं के बीच समन्वय से संबंधित मामलों को संभालना। फिर है रोजगार एवं कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। रोजगार सृजन, कौशल विकास पहल और कार्यबल प्रबंधन रणनीतियों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना। ये काम हो गया रोजगार एवं कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। आवास पर कैबिनेट समिति सरकारी अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालय स्थानों का आवंटन, प्रबंधन और रख रखाव सहित सरकारी आवास की देखरेख जो है आवास पर कैबिनेट समिति का काम है। चलिए आगे देखते हैं और इसी में तो आप यहाँ से देख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी सेक्शन में जाकर। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं कैबिनेट समितियों के कार्य और जिम्मेदारियां। कैबिनेट समितियों की विशिष्ट नीति क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने, जटिल मुद्दों को हल करने और पूर्ण कैबिनेट द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है। वे निर्णय लेने, नीति निर्माण और निरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा शासन संबंधी चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समाधान करते हैं। प्रत्येक समिति के कार्य और जिम्मेदारियां उनके कार्य क्षेत्र के भीतर विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार की जाती हैं। भारत में कुछ प्रमुख कैबिनेट समितियां शामिल है। तो देखते हैं कैबिनेट की नीति समिति, ठीक है, जिसको बोलते हैं ACC। प्रमुख नौकरशाही और प्रशासनिक पदों से सरकार में शीर्ष स्तरीय पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जिम्मेदार। हमने इसको कर लिया गया। चलिए ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। तो ये दोबारा आ गया है, इसको छोड़िए, उसी बात को दोबारा अलग तरीके से कर रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये देख लेते हैं कैबिनेट समितियों का महत्व देख लेते हैं, ठीक है। रणनीतिक निर्णय लेना। कैबिनेट समितियां देश के शासन और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार विमर्श और रणनीतिक निर्णय लेने का एक मंच प्रदान करती है। आगे है नीति निर्माण। वे विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों, रणनीतियों और कार्य योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा सरकार के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य और संरेखन सुनिश्चित करते हैं। फिर है समन्वय और निगरानी। कैबिनेट समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय को सुगम बनाती है, जिससे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। फिर है संकट प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं या सुरक्षा खतरों जैसे संकट या आपात स्थितियों के दौरान ये समितियां प्रतिक्रियाओं के समन्वय और स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संसाधन जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। आगे है बढ़ी हुई जवाबदेही। निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करके कैबिनेट समितियां शासन में बढ़ी हुई जवाबदेही और पारदर्शिता में योगदान देती है। तो ये कुछ कैबिनेट समिति था। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।